हेलो। मेरे पास बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि उन्हें दिन में कितना खाना चाहिए और कितनी बार खाना चाहिए, यानी कि हाउ मेनी टाइम्स एंड हाउ मच शुड दे ईट इन अ डे। सो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आई एम डॉक्टर शिवाली, फिजियोथेरेपिस्ट एंड डायबिटीज़ एजुकेटर एंड हीलिंग काउंसलर एक्सपर्ट। सो वी विल टॉक अबाउट ऑन दिस टॉपिक टुडे। तो होता क्या है, जनरली हम लोगों का जो मील प्लान होता है वो जनरली इट्स वेरी कॉमन कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एंड दैट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा मील प्लान है। बट कुछ लोगों का जो मील प्लान होता है वो अलग अलग होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी का मॉर्निंग जो अर्ली मॉर्निंग टी विद बिस्किट होता है, देन उनका ब्रेकफास्ट होता है, फिर उसके बाद वो लोग लंच लेते हैं, लंच के बीच में भी दे या समथिंग कुछ स्नैक्स में ले लेते हैं, लंच एंड डिनर के बीच में भी एक इवनिंग स्नैक्स हो जाता है। तो उनका जो एपिसोड ऑफ ईटिंग है वो 6 टाइम, यानी कि 6 बार वो कुछ खाते हैं। कुछ लोग 5 टाइम्स होता है, उनका ब्रेकफास्ट हो गया, फिर कुछ स्नैक्स ले लिया, फिर लंच ले लिया, फिर इवनिंग स्नैक्स हो गए, फिर डिनर हो गया, तो उनका 5 टाइम्स हो गया। किसी का 4 टाइम होता है, वो ब्रेकफास्ट, लंच एंड इवनिंग स्नैक एंड डिनर। तो किसी का 3 टाइम होता है। तो सबके अलग अलग तरीके का मील प्लान होता है। तो बट दिस इज़ द मील प्लान। ये मील प्लान जो होता है वो हमारा अकॉर्डिंगली होना चाहिए कि हमें कितना खाना है। अगर हम मील अपनी 3 मील लेते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। आप 4 लेते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड। अगर आप 5 ले रहे हो एंड इंक्लूडिंग द मिल्क टी, अगर आप 5 ले रहे हैं तो उसको मिल्क टी को भी इंक्लूड करिए। तो उसको फिर आपको काउंट करना पड़ेगा कि आप जो भी ले रहे हैं तो उसका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 25 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप 5 मील्स लें, चाहे आप 3 मील्स लें, चाहे आप 4 लें, बट दैट शुड बी अंडर द 25 ग्लाइसेमिक लोड, यानी कि इससे ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। वाई आई एम सेइंग कि 25 ग्लाइसेमिक लोड, क्योंकि हमने 25 जो एक स्टैंडर्ड ग्लाइसेमिक लोड हम बोलते हैं, और जितना कम ग्लाइसेमिक लोड हमारे अंदर जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट भी उतना ही कम होगा, और जितना कम कार्बोहाइड्रेट देगा उतने ही कम शुगर जाएगी, और जितनी कम शुगर जाएगी तो उतना ही ईजी हमें अपना डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में होगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा ग्लाइसेमिक लोड, हम कुछ भी खा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी इस मील के अंदर कितना ग्लाइसेमिक लोड है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ जैसे मील प्लान की हम बात करते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉपर मील लेते हैं, कुछ लोग स्नैकिंग करते हैं, यानी कि कुछ लोग प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर नहीं करते। वो कुछ क्या करते हैं, उन्होंने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर उसके बाद वो स्नैक्स लेते रहते हैं। थोड़ा कभी फ्रूट्स ले लिए, कभी उन्होंने समोसा खा लिया, सो कभी उन्होंने कुछ और डिफरेंट तरीके का कुछ मार्केट से पनीर समथिंग का ही कुछ भी उन्होंने खा लिया। तो इस टाइप के स्नैक्स खाते हैं एंड दे सेड कि हमने डिनर नहीं किया या हमने लंच नहीं किया। बट ऐसा नहीं है, आप जो भी खा रहे हो दैट शुड बी अंडर इंक्लूडिंग ऑफ योर ग्लाइसेमिक लोड, क्योंकि आपको जो खाना है वो एक अंडर ग्लाइसेमिक लोड खाना है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए आप कितनी बार खा रहे हो। आपको थर्ड आता है एक निबलिंग। निबलिंग में क्या होता है कि जैसे उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद क्या करते हैं कि हर 1 घंटे या 2 घंटे बाद कुछ लोग हर एक कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। जैसे कि उन्होंने क्या किया, एक बिस्किट खा लिया, फिर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद उन्होंने 1 या 2 चम्मच नमकीन खा ली, फिर उन्होंने 1 घंटे बाद उनका कुछ मन किया तो उन्होंने कुछ भी स्नैकिंग टाइप की जैसे नट्स खा लिए, फिर उनका कुछ मन किया तो उन्होंने निकाला कुछ, उन्होंने मठरी या कुछ भी समथिंग लाइक इन नमकीन, उन्होंने कुछ भी उसमें खा लिया। तो इस टाइप से वो हर एक एक घंटे में खाते रहते हैं। वो नहीं करना चाहिए। वाई, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? होता है कि जब हम कुछ भी खाते हैं, तो जब हम मॉर्निंग में खाते हैं, या सबसे पहले जब हम मिल्क टी ले रहे हैं, या फिर हम स्नैक्स ले रहे हैं, या फिर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जो भी हमारी नंबर 1 एपिसोड ऑफ ईटिंग होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही हम कुछ खाते हैं तो वो जब कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, एंड कार्बोहाइड्रेट से जब वो शुगर में चेंज होता है, तो शुगर हमारे पैनक्रियास से जाके बोलती है कि इंसुलिन रिलीज करो, एंड इट रिलीजेस द इंसुलिन एंड इट्स ट्रिगर, एक्चुअली इट ट्रिगर द इंसुलिन। तो वो एक ट्रिगर करता है, और ट्रिगर से एकदम बहुत सारी इंसुलिन को रिलीज करता है, और वो इंसुलिन को सेटल होने में, सारे फूड को जो आप खा रहे हो उसको सारा डाइजेस्ट होने में, उस इंसुलिन को सेटल करने में इट विल टेक 5 to 6 आवर्स।
तो वो सारी चीज़ें सेटल करने में जब इतना टाइम लगता है, और अगर हम क्या करेंगे, अगर हम बार बार निबलिंग करते रहेंगे, हर आधे 1 घंटे में अगर हम एक एक स्पून खाते रहेंगे, तो इट्स अटैक, तो वो डेफिनेटली हमारी बॉडी के अंदर जाकर कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट होकर हमारे पैनक्रियाज पर ही अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से इंसुलिन रिलीज हो रहा है। बार बार जब इंसुलिन इतना इतना अटैक होने पे ट्रिगर से जब रिलीज होता है, तो वो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है, हमारे ऑर्गन पर इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से टाइम ऑफ पीरियड के बाद हमारा पैनक्रियाज थोड़ा वीक होने लगता है और हमारा बॉडी सिस्टम भी वीक होने लगता है, और कहीं ना कहीं फिर इंसुलिन की या तो लैक ऑफ इंसुलिन आती है, या फिर इंसुलिन की कमी होने लगती है, या फिर सिस्टम थोड़ा वीक होने लगता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें निबलिंग को अपनी हैबिट में नहीं लाना है। हमें या तो प्रॉपर मील लेनी है, या फिर अगर मील लेनी है तो आप उसके साथ 1 या 2 अपने स्नैक्स आप इंक्लूड कर सकते हैं विद इंक्लूडिंग ऑफ योर ग्लाइसेमिक लोड। तो दैट इज़, ये आपको ध्यान रखना है। अब एपिसोड ऑफ ईटिंग पे अगर हम बात करें कि हमें कितनी बार खाना चाहिए, इसको हम बोलते हैं इधर, या तो आप ईटिंग हैबिट्स बोल सकते हैं, ईटिंग टाइम बोल सकते हैं, या ईटिंग मील बोल सकते हैं, या एपिसोड ऑफ ईटिंग बोल सकते हैं। तो एपिसोड ऑफ ईटिंग में जैसे आपने नंबर 1 हो गया मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया, फिर लंच हो गया, फिर डिनर हो गया, या फिर आप लंच और डिनर के बीच में स्नैक्स इंक्लूड कर सकते हैं, या अगर आपका ब्रेकफास्ट और लंच का थोड़ा लंबा टाइम होता है तो आप वहाँ पे एक स्नैक्स ऐड कर सकते हैं। तो 4 मील्स आप कर सकते हैं, प्लस अगर आप एक टी अगर मॉर्निंग की लेते हैं तो आप इसको इंक्लूड करते, तो आपके 5 मील्स हो गए। तो इंक्लूडिंग विद योर मिल्क टी आपके 5 मील्स हो जाते हैं, यानी कि मॉर्निंग का मॉर्निंग टी प्लस उसके बाद ब्रेकफास्ट हो गया, फिर लंच हो गया, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर, दीज 5 मील्स आर सफिशिएंट, इट इज इनफ। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ये 5 मील्स ले रहे हो तो दैट शुड बी इंक्लूडिंग योर ग्लाइसेमिक लोड ऑफ 25, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज आपको उसके अंदर से मील को आपको कम करना पड़ेगा। चाहे आप मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ले लीजिए, फिर आप लंच की जगह आप स्नैक्स ले लीजिए, फिर आप डिनर ले लीजिए, बट ऐसा भी नहीं करना है कि अगर हमने एक ही टाइम सारा खा लिया, भाई हमने क्या किया, हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और फिर स्नैक्स में ही सारा कुछ कंप्लीट कर दिया, फिर हमने, तो ऐसे भी नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा, मतलब आप अपने जो ग्लाइसेमिक लोड है, जैसे हमारा 25 है, तो उसको आप डिवाइड कर दीजिए कि 10 आपने मॉर्निंग में ले लिया, 10 आपने नून में ले लिया, फिर 5 आपने इवनिंग में ले लिया, या आपने उसको और डिवाइड कर दिया, जैसे हम 4 मील ले रहे हैं तो 7 7 3 ऐसे करके, 4 ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हो। तो उसको आप 25 को डिवाइड कर लीजिए अकॉर्डिंग टू दैट। तो दिस इज लाइक हाउ कैन वी ईट, एंड दीज आर द एपिसोड ऑफ ईटिंग। और इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें कितना खाना है। तो आज हमें इतना, हम नेक्स्ट वीडियो में ग्लाइसेमिक लोड पर बात करेंगे कि क्यों, वाई आई एम सो मच इंसिस्टेड टू गेट ओनली 25 ग्लाइसेमिक लोड। तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतने ही कि आपको अपनी एपिसोड ऑफ ईटिंग पे ध्यान रखना है, आपको बार बार नहीं खाना है, और आपके ग्लाइसेमिक लोड जो जितना आप खा रहे हो उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है ये आपके माइंड में होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी मील लेनी है। ओके, आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।